भाई साहब लिटरली मेरा जो प्रैक्टिकल है आज सुबह 9 बजे शुरू हुआ था एंड अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ना प्रॉपर स्लीप ली हुई थी ना सुबह से ब्रेकफास्ट किया हुआ था। मैं जस्ट उठी एंड थोड़ा बहुत देख के आई जस्ट वेंट टू गिव द प्रैक्टिकल। एंड प्रैक्टिकल में भी बहुत सारा डिवीजन रहता है। सबसे पहले हम लोगों को कार्ड्स दिया गया, एक स्टेटिस्टिकल कार्ड्स, एक एपिडेमियोलॉजिकल कार्ड। उसके कुछ देर बाद हमें ओपी में लेके जाया गया, 4-4 लोग करके, टोटल 8 लोग करके। तो टेबल के बाद दूसरा टेबल चेंज होते रहा एंड देन समवेयर अराउंड 20 मिनट में वो खत्म हो चुका था। एंड उसके बाद हमें बहुत देर वेट करना पड़ा बिकॉज टर्न बाय टर्न वाइवा होना था। वाइवा 3 जगह हुआ। एक तो फैमिली प्रोजेक्ट वाला जो कि हम लोगों ने फैमिली विजिट करा था 3rd ईयर में, उसको लेकर के हुआ। देन सेकेंड वाइवा हमारा हुआ ग्रैंड वाइवा, जो पूरा सिलेबस है हमारा, जो थ्योरी वाला वाइवा होता है 40 मार्क्स का, तो वो ही। एंड देन अगेन हमारा दूसरा वाइवा हुआ प्रोजेक्ट वाइवा, जो हमने 2nd ईयर में प्रोजेक्ट करा था। हम लोगों ने एक जगह पे स्टडी किया था जेरियाटिक पॉपुलेशन का, तो वो सब कुछ 3 जगह वाइवा हुआ। टोटल वाइवा ही आई गेस 60 का था। एंड देन फिर ओस्पी में 20 मार्क्स, फिर बाकी जगह पे कुल मिला के 20 मार्क्स हुआ। तो फिर टोटली 100 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल हुआ आज कम्युनिटी मेडिसिन का। तो विद दिस आवर कम्युनिटी मेडिसिन 7th सेमेस्टर खत्म हो चुका है। अभी हम लोगों को बस प्रॉफ के लिए कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ना है एंड विद दिस थर्ड प्रॉफ पार्ट 1 भी खत्म हो जाएगा। अभी इट इज दिसंबर एंड 2 दिन बाद हमारा फॉरेंसिक मेडिसिन का वाइवा है। एंड सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट था हमारा इस साल। आई डोंट नो व्हाई इन्होंने IENT हटा दिया, बिकॉज बिना एग्जाम के मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है। आई डोंट नो मैं फाइनल ईयर में सब कुछ एक साथ कैसे कवर करूंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है अभी से सोच कर कि फाइनल ईयर में ऑलरेडी इतना मेजर सब्जेक्ट होता है, और उसके साथ साथ आपको 3rd ईयर का भी 2 सब्जेक्ट करना पड़ेगा। आई एम जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि भाई मुझे सर्वाइव करने में हेल्प करे थोड़ा बहुत। तो जो भी हो यार, आखिर के मेरे पास बस 2-3 महीने हैं थोड़ा लाइफ को जीने का। उसके बाद तो फाइनल ईयर जैसे शुरू होगा एंड देन फिर इंटर्नशिप। तो सोच ही नहीं सकते कि आगे लाइफ कैसी होगी। तो वी आर एंजॉयिंग एंड नाउ आई एम बैक एंड आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस। अभी 8 बज रहे हैं एंड 9 बजे से मेरा FMT का प्रैक्टिकल है आज। 7th सेमेस्टर होगा, लास्ट सेमेस्टर, यानी कि आप प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी मान सकते हो। तो इसके बाद हमारा एक महीने का छुट्टी होगा, तो उसमें वी विल हैव टू complete the whole syllabus of PSM and FSM. So yes, let's do it. सबसे पहले आज एग्जाम दे लेते जाके। ऑल्सो यार मेरा रूम का थोड़ा डेकोर अभी बाकी है, तो मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी जो कि आज अराइव होने को है, बट उस टाइम मैं कॉलेज में होंगी तो देखते कि कैसे रिसीव करेंगे। फिर उसके बाद हम आके रूम डेकोर करने का सोचते हैं। आई डोंट नो आज का वाइवा कैसा होगा। प्रैक्टिकल बहुत न्यू वे में हो रहा है, पैटर्न हमेशा चेंज ही होते रहता है। आई होप कि प्रॉफ आते आते हम इस चेंज से अडेप्ट कर जाए। भाई मेरे को इतना नींद आ रहा है ना अब में, बट अब कुछ कर नहीं सकते, जाना ही पड़ेगा। वी विल ट्राई टू स्लीप आफ्टर वी कम बैक। आई थिंक आई बॉट इट फॉर द न्यू ईयर 2025। मेरा पहले का भी था। मैंने सोचा था कि अब थोड़ा सा स्नैक बाइट मैनेजमेंट देख लूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिला। मैं जाके देखूंगी, कॉलेज पहुंच जाते हैं पहले, बस जाके देख लूँगी। वहाँ से तुम्हारा फ़ोन नंबर नहीं बहुत ही जल्द एक रूम टूर का वीडियो भी आने वाला है। फिलहाल के लिए तो आप ऐसे कचरा वाला रूम देख रहे हो, बट कुछ दिन वेट कर लो तो फिर आपको बहुत अच्छा सा रूम दिखेगा। बहुत अच्छा तो नहीं, बट आई विल ट्राई टू मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू माई ओन नीड्स। सो मिलते हैं एग्जाम के बाद। FMT का बुक है मेरा, एप्रन। देन खैर मैं अपना टैब आज नहीं लेके जा रही बिकॉज इट इज़ नो यूज एंड गायब भी होने का चांस है। वाटर बॉटल एंड मैं कुछ खा भी नहीं पाई आज, क्या ही बोल सकते हैं, अपना पुराना आदत है। हो रहा हमारा FMT का डिपार्टमेंट न्यूली बिल्ड हुआ है। लगता है कोई आया नहीं अभी तक। Am I really this early to reach?
मेरा 2 पार्सल था जो मैंने अभी कैंटीन से उठा लिया है। उन्होंने कैंटीन में रख दिया था पार्सल, तो अच्छा ही था। आई एम फाइनली बैक एंड मेरा 2 पार्सल आया हुआ, तो वो अभी आपके सामने अभी अनबॉक्सिंग करती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद बताती हूँ वाइवा में क्या क्या हुआ, प्रैक्टिकल एग्जाम में ओवरऑल क्या क्या हुआ। दिस आर द 2 पार्सल्स विच आई ऑर्डर्ड फ्रॉम मीशो। सबसे पहले आज क्या हुआ, आज फॉरेंसिक मेडिसिन का हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम था, 7th सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर ऑफ 3rd ईयर। आई कैन बिलीव 3rd ईयर भी एंड हो गया सीरियसली। एंड दिस वाज द प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम, फुल सिलेबस वाला एग्जाम। तो इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले तो ई स्पॉटिंग हुआ, यानी कि एक स्क्रीन पे सारे इमेजेस 1 by 1 करके आ रहे थे, 1-1 मिनट का टाइम था, उसके साथ अटैच्ड क्वेश्चंस थे एंड हम लोग को लिखना था। एंड पूरा एंटायर सिलेबस से वो क्वेश्चन था, एक इंजुरी का था एंड फिर डिल्यूजन वाला था, फिर कुछ पॉइजनिंग के भी थे, सारे पिक्चर्स के तुमको लिखना था कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा होता है ना कि लाइक गेम खेल रहे हम लोग फोन में जैसे गेम्स होते हैं, मुझे तो बिल्कुल वैसा ही कुछ लग रहा था। एंड आंसर भी मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता था, तो सब लोगों ने एक दूसरे से लाइक पूछ के एंड गेस करके तो हो गया, वो 10 मार्क्स का था। एंड देन ऑस्पी हुआ, ऑस्पी में हम लोगों को हर एक को एक टेबल लेना था एंड उसके बाद वहाँ क्वेश्चंस दिए हुए थे, 5 या 7 मिनट का टाइम था और एक क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। एक्सरे दिया रहता है, बोन दिया रहता है, मेरे केस में एक्सरे ऑफ एल्बो जॉइंट था एंड एक मैंडिबल बोन दिया हुआ था। एंड पूछा गया था कि डू दिस बिलोंग टू द सेम पर्सन, एंड एक्सरे के लिए अलग से उसका एज डिटर्मिनेशन करना था। एंड चूंकि वो भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें ऑलरेडी बहुत टाइम लग गया था। फिर बोन्स के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि जस्टिफाई दे आर फ्रॉम द सेम पर्सन और नॉट। तो जस्टिफाई का तो एक पॉइंट का मैंने आंसर लिख दिया, बट उसके आगे बोन का कुछ स्पेसिफिक मेरे पास टाइम नहीं था। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टेबल, उसमें इंजुरी रिपोर्ट, स्क्रीन पे एक इंजुरी का पिक्चर दिया हुआ था, स्काल्प पे कटा हुआ था एंड मेजरमेंट के लिए स्केल दिया हुआ। तो वो मुझे लग रहा था कि लेसरेशन टाइप का लग रहा था, बट सेम टाइम मुझे चॉप वुंड भी लग रहा था। पहले तो मैंने लेसरेशन लिखा, फिर थोड़ा बहुत सोचने के बाद मैंने उसको चॉप वुंड कर दिया। सो दिस इज द कर्टन विच आई ऑर्डर्ड। आई एक्चुअली हैव नो आइडिया कि कौन सा कर्टन सूट करेगा, बट आई वॉन्टेड व्हाइट, सो व्हाइट किया। बट ये पूरा लाइक ये ना थोड़ा नेट टाइप का है, तो मेरा विंडो जो है उतना भी लाइक साफ नहीं है, तो मुझे 2 का तो नीड था, 2 आया भी। एंड मैं यहाँ उसको कैसे अटैच करूंगी, दैट्स ऑल्सो अ चैलेंज। ना कील लगा हुआ है, ना कुछ लटकाने का सिस्टम, तो आई डोंट नो हाउ विल आई डू इट। और ट्रांसपेरेंट लग रहा है मुझे, तो 2 तो लगेगा ही, बट आई डोंट नो कि ये अच्छा लगेगा कि नहीं, बिकॉज वो विंडो उतना खास है नहीं मेरा। तो आई हैव टू आइदर पेस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर्स ओवर द विंडो, आफ्टर दैट आई विल हैंग द कर्टेन्स, और अदरवाइज मुझे दूसरा कर्टेन ऑर्डर करना पड़ेगा, मोनोटोनस कुछ डार्क कलर का। बट आई लव दिस, सो आई डोंट थिंक आई विल बी रिटर्निंग दिस। ये मुझे पड़ा अराउंड 245 का, तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी खासी है। 5 फीट का मैंने ऑर्डर करा था विंडो के लिए, तो ये प्राइस बहुत अच्छा खासा है, लाइक इवन लॉन्गर देन द विंडो। तो ये हो गया। उसके बाद इंजुरी रिपोर्ट लिखना था, कौन से वेपन से हुआ, किस टाइप का इंजुरी लग रहा है आपको, लेंथ ब्रेथ मेजर करके लिखना था, वो उतना टाइम टेकिंग नहीं। एंड उसके बाद था मेडिकल सर्टिफिकेशन एंड कॉज ऑफ डेथ, जिसमें कि यू विल हैव टू राइट ए काइंड ऑफ डेथ सर्टिफिकेट तुम्हें लिखना है। एक केस दिया रहता है, उसके बेसिस पे तुम्हें लिखना रहता है कि डेथ किस वजह से हुआ था और उससे हटके और क्या क्या रीजंस हुए थे। बहुत लंबा एक प्रोसेस है वो लिखने का, आई डोंट नो मैंने सही से लिखा भी है कि नहीं। एंड उसके बाद वेपन सर्टिफिकेट, वेपन सर्टिफिकेट में क्या लिखना रहता है, द इंजुरी दैट यू कैन सी, वो कौन सा वेपन से हो सकता है। आउट ऑफ द 2 वेपन्स गिव, तुमको 2 वेपन दिया रहेगा, उनमें से किसने ये कॉज किया होगा एंड कितना, एक सर्टिफिकेट तक का लिखना है। उसका भी फॉर्मेट मुझे उतना अच्छे से नहीं पता, तो आई हैव टू स्टडी अबाउट दैट फाइनल एग्जाम आते आते। एंड उसके बाद था लास्टली एक पॉइजनिंग का केस दिया हुआ था, एंड उसमें तुम्हें लिखना था कि विच पॉइजनिंग इज दिस, कि उसके सिम्टम्स, साइंस एंड उसके बाद मैनेजमेंट कैसे करोगी एंड डायग्नोसिस कैसे करोगी तुम, एक्टिव प्रिंसिपल क्या है इस पॉइजन का। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था वो क्वेश्चन, बट मुझे लग रहा था वो धतूरा पॉइजनिंग हो सकता है, बिकॉज सिंपैथेटिक एक्टिविटी उसमें बढ़ जाता है।
वहाँ पर हार्ट रेट हाई हो गया था, टेम्परेचर हाई हो गया था, बीपी हाई हो गया था। मुझे ना ऐसा लग रहा था कि ये तो कोलिनर्जिक एक्टिविटी होना चाहिए, बट ये तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी हाई हो रहा है, इसका मतलब ये धतूरा नहीं है। लाइक आई वाज सो कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम। मेरा हमेशा ये धतूरा, एट्रोपिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड हमेशा मुझे कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक, ये दोनों में ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। बट एट द एंड मैंने धतूरा लिखा, आई थिंक इट वाज राइट ओनली, एंड हो गया। उसके बाद वाइवा तो इट वाज सो चिल कि सबसे पहले डेफिनेशन पूछ रहे, लेसरेशन, इंजुरी, एब्रेशन, एंड देन डेथ के साइंस के बारे में पूछा, पोस्टमार्टम स्टेनिंग क्या है, एल्गर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस। इट वाज सो इजी एंड बहुत चिल सा वाइवा था। सर वाज लाइक आस्किंग कि तुम नशा करती हो, एंड आई वाज लाइक व्हाट। जितने भी टाइप के नशे होते हैं, गांजा, अल्कोहल, फिर बीड़ी, सिगरेट, सर पूछ रहे थे लिटरली तुम करती हो ये सब। मैंने बोला क्या है भाई, एंड सर क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, जो तुमने लिखा है ऑस्पी में वो क्या लिखा है, क्यों हुआ, वो तुमने क्या लिखा है, कैसे एज डिटरमाइन किया। बहुत लंबा प्रोसेस है। एफएमटी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट यू नो यू हैव टू स्टडी इट वेरी थोरली, अदरवाइज क्वेश्चन जैसे आ रहा है ना आजकल, आई कैन से कि हाँ भाई मुझे पास करने में भी डर लग रहा है। बिकॉज पॉइजनिंग का लास्ट ईयर एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि वी डोंट इवन नो, क्योंकि ये कभी आया ही नहीं था। एलएम फोस्फेट का क्वेश्चन कभी आया ही नहीं था, एलएम फोस्फेट का क्वेश्चन, एंड आउट ऑफ नोवेयर वो आ गया। एंड बच्चे तो परेशान ही हो रहे थे कि क्या पॉइजनिंग है, क्या लिखा हुआ है, फॉस्फोरस लिखूं कि क्या लिखूं मैं। उसने फिर गार्लिक ही ऑर्डर दिया हुआ था। तो बहुत सारा पॉइजनिंग में सिमिलर फीचर्स होते हैं, तो उसमें से फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाए। लॉन्ग क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही से आए, देन बाकी का तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। तो दिस इज द थिंग विच आई ऑर्डर। आई होप कि अच्छा लगे। मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा लाइक बहुत बल्कि सा होगा एंड हैवी सा होगा, लेकिन बहुत ही लाइट वेट आया, बहुत पतलू सा आया, फिर भी कॉस्ट इफेक्टिव था। मुझे 150 का पड़ा ये पूरा 6 सेट ऑफ दिस मनी प्लांट्स, आर्टिफिशियल मनी प्लांट ऑब्वियसली। तो या दिस वाज ऑल अबाउट माय एफएमटी का एग्जामिनेशन। और मुझे लगा था कि शाम के 4 बज जाएंगे, बट नहीं, 11-12 बजे तक मेरा एग्जाम हो गया। एंड अभी मैं पूरा सब्जी वगैरह खरीद के आई हूँ। एंड डिलीवरी वाला कॉल किया था, तो मैंने बोला कि मेरे को टाइम लगेगा, तो आप वेट करो या फिर कहीं रख दो। तो उन्होंने कैंटीन में रख दिया था, तो फिर मैंने जाके अभी कैंटीन से कलेक्ट किया। उसके बाद मैं अपने रूम आ गई। एंड नाउ आई एम शेयरिंग कि मेरे साथ क्या क्या हुआ आज। ओवरऑल इट वाज वेरी लाइट एक्सपीरियंस, लाइक इतना टेंशन का नहीं था, बट प्रॉफ के लिए टेंशन है बिकॉज थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ना है। एंड एज सच कुछ प्रिपरेशन अभी तक हुआ नहीं है। अभी दिसंबर का 6 तारीख है, आज जनवरी का 16 से ही हमारा प्रॉफ है। आई कांट बिलीव, मुझे ना मतलब वो फील ही नहीं आ रहा है कि हाँ प्रिपरेशन करना है। बस हर बार ऐसा होता है कि इतने टाइम तक हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने टाइम टेबल ऐसे बना के रख दिया होता था कि हाँ इतना में ये कवर करना पड़ेगा, इतने दिनों में ये करना पड़ेगा, बट अभी तक वो चीज़ हुआ नहीं है। एंड मुझे लगता है इस साल मैंने कहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं किया है, बट स्टिल द ईयर जस्ट वेंट बाई लाइक दिस। ईयर भी गया, थर्ड ईयर भी गया, 2024 ऐसे ही बीत गया, पता ही नहीं चल रहा है। ना कहीं घूमने गए, ना कोई ट्रिप हुआ, ना कोई फेस्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ। लिटरली इस बार कुछ नहीं हुआ। इवन जो प्लान्स बनते भी थे, हर एक प्लान कैंसिल हुआ है। गिन गिन के हर एक प्लान हमारा कैंसिल हुआ है। तो आई डोंट नो कब वो दोस्त लोगों के साथ कहीं जाना होगा, कब कुछ ट्रिप सक्सेसफुल होगा भाई कॉलेज लाइफ में, आई डोंट नो। बट लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सम ट्रिप्स यार। के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ पास हो जाए, अच्छे से पास हो जाए, थर्ड ईयर निकल जाएगा, बट आई स्टिल हैव द फीलिंग कि यार इतना जल्दी नहीं जाना था। बिकॉज इसके बाद फाइनल ईयर आएगा, मैं चाहती ही नहीं कि एग्जाम खत्म हो, क्योंकि एग्जाम खत्म होते छुट्टी होगा नहीं होगा, फाइनल ईयर आ जाएगा। एंड द प्रेशर ऑफ 9+2 सब्जेक्ट IENT, आई कांट टेक इट एनी मोर टाइम। फाइनल ईयर का सब्जेक्ट्स ऑलरेडी इतना वास्ट होता है, ऊपर से एंटायर MBBS का जो सबसे मेन पार्ट है वो फाइनल ईयर ही है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि फाइनल ईयर हो जाना। इट्स ऑलराइट। So yeah, that's all about my experience of 7th semester examination. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care, bye bye, see you, have a great day.